वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ पैरेललोग्राम, जो कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो क्वाड्रिलेटरल, उसी में से एक टॉपिक है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम आपको नाम से ही पता चल रहा होगा पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब यदि इसके दो पेयर आमने सामने के जो पेयर हैं, अपोजिट मतलब आमने सामने के जो पेयर्स हैं वो क्या है, हमारे पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल का मतलब वो लाइन कहीं भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो वो होते हैं पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम यहाँ भी देखा, पैरेललोग्राम्स आर क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम्स हैव अदर यूनिक प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ यूनिक अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर होना है। ठीक है, consecutive angles of a parallelogram are supplementary. Diagonals of a parallelogram bisect each other, जो इसके diagonals होंगे वो एक दूसरे को काटेंगे। One diagonal of a parallelogram divides a parallelogram into two congruent angles. जब एक हम diagonal बनाते हैं तो वो दो triangles में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स हैव द सेम लेंथ इज अ रोम्बस। इसकी जो चारों साइड्स हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, जैसे ए बी बराबर बी, डी बराबर बी, सी बराबर सी डी, मतलब चारों साइड क्या है, वो इक्वल लेंथ है। ओके, तो जो चारों साइड्स है वो क्या है, इक्वल लेंथ है। हम यहाँ ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों इक्वल हैं। ठीक है, रोम्बस हैव फोर साइड्स, रोम्बस हैव फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड्स विच आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हैं, चार वर्टिसेस हैं, चार साइड्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे जो एंगल हैं वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ओके, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? फोर साइड्स हैं, फोर वर्टिसेस हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो ये वाली है और ये वाली साइड है वो इक्वल लेंथ की होगी, ये वाली और ये वाली साइड्स इक्वल लेंथ की होगी और पैरेलल होगी। दूसरा, इसके जो फोर चारों एंगल हैं वो हमारे कितने के होंगे? राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री के। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स जो ये वाली लेंथ है वो भी इक्वल होगी और दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होंगे, तो वो हमारा क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल लेंथ। जो एक स्क्वायर है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, मैंने आपको बताया रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है कि जो इसके चारों एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? 90 डिग्री के होते हैं। ओके, लेकिन रोम्बस में जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री का कंपलसरी नहीं होता है, बट चारों साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, और डायगोनल्स भी क्या होंगे? इक्वल साइड, इक्वल लेंथ के। नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड्स इसकी पैरेलल होती है और एक साइड पैरेलल नहीं होती है, इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ए बी पैरेलल है डी सी के। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है जिसकी जो दो साइड हैं वो नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो बराबर लेंथ की होंगी, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, वो बराबर होती हैं, ये और ये। ठीक है, ये क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? दो साइड इक्वल लेंथ। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट इफ इट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल जो एक काइट है तो वो कब काइट कहा जाता है? जब उसके दो पेयर जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके जो पेयर हैं वो इक्वल लेंथ के, जैसे कि ये ए बी, वहाँ क्या था? अपोजिट साइड्स इक्वल थे, यहाँ पे क्या है? ए बी और बी सी, ये दोनों इक्वल लेंथ है, ए डी और सी डी, ये दोनों इक्वल लेंथ हैं। ठीक है, और ये
एक दूसरे के जो डायगनल्स हैं इसके वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते, बाइसेक्ट नहीं करते, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ काइट इफ AB इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू CD। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा ये है, ठीक है, इसकी जो ये एंगल्स हैं जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री हो, ठीक है, बट जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, हमारी जो साइड्स हैं वो हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर जो है वो रोम्बस हो सकता है, बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है कुछ केसेस में। आगे आते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट सम पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। अब इसकी बात करें तो जो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, जितना भी रेक्टेंगल है वो हमारे क्या है, वो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं, बट सारे पैरेललोग्राम हमारे रेक्टेंगल नहीं होते, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल नहीं होगा। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी चारों साइड आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल जो है वो कितने के हैं, 90 डिग्री के। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, बट रेक्टेंगल स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट सम रोम्बसेज आर नॉट, इसका मैंने आपको बताया अभी, स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, रोम्बस स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं होता। एवरी रोम्बस इज अ काइट, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ काइट बट काइट इज नॉट रोम्बस। सारे रोम्बस काइट हो सकते हैं, सारे स्क्वायर काइट हो सकते हैं, बट काइट रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस का क्या होता है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। काइट में क्या होता है, काइट की जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए रोम्बस काइट हो सकता है बट काइट रोम्बस नहीं हो सकता है। इसका मैं अगर आपको वेन डायग्राम अगर बनाऊं तो वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा जो सेट है, ये हमारा है, ये है हमारा पैरेललोग्राम, ओके। ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, ये है हमारा स्क्वायर, और ये है हमारा रोम्बस, और ये है हमारा काइट, ठीक है। मैंने अभी सारा आपको बताया कि सारे रेक्टेंगल हमारे पैरेललोग्राम हो सकते हैं, बट सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर काइट हो सकता है, ठीक है, बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, और काइट हमारा रोम्बस नहीं हो सकता, मतलब स्क्वायर भी नहीं हो सकता। तो काइट हमारा सबसे अलग है, ठीक है। तो ये हमारा होता है वेन डायग्राम, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।